औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर अहमद किरमानी, टीचर GPS शानू ज़ून मावर। आज हम 5वीं जमात का उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमें नया सबक पढ़ना है जिसका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी कौन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी ने सिख मज़हब की बुनियाद रखी है। तो पहले ऊपर चंद अल्फाज दिए गए, इनका माने बताऊंगा मैं। मोहताज, मोहताज गरीब को बोलते हैं मोहताज। गृहस्थी गरबार, मुफलिस गरीब, फ़ानी ख़त्म होने वाला या ख़त्म होने वाली, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, पवित्र पाक, ये हिंदी लफ्ज़ है, पवित्र पाक। एक बार फिर दोहराता हूँ मैं। मोहताज ज़रूरतमंद, हाजतमंद, मोहताज ज़रूरतमंद, गृहस्थी गरबार, मुफलिस गरीब, फ़ानी ख़त्म होने वाला या ख़त्म होने वाली, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पवित्र पाक, पवित्र पाक। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ये हमारे आज के सबक का नाम। हमारे हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। ये हमारे हिंदुस्तान, जो हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, इसकी कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। इन ख़ास बातों में एक बात यह है कि इस मुल्क में बहुत से मज़हबों के मानने वाले लोग आबाद हैं, बहुत से मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। तो सैकड़ों सालों से, सैकड़ों बरसों से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं। हर मज़हब, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध या ईसाई, सब मज़हबों के कुछ बुज़ुर्ग मशहूर होते हैं। सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं, उन बुज़ुर्गों का नाम सभी लोग इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। तो उन्हीं मशहूर बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी हैं। ये सिख मज़हब के बानी भी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। तो ये गुरु नानक जी की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। जिस गांव में उसकी पैदाइश हुई थी, उस गांव का नाम क्या है? तलवंडी। आजकल इस गांव का नाम, गांव को ननकाना साहिब कहते हैं। तो आजकल इस गांव का तलवंडी नहीं कहते हैं, आज इस गांव का नाम ननकाना साहिब है। ननकाना साहिब है। यह गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। तो ये गांव आज कहाँ पर वाक़ा है? पाकिस्तान में है। जब 1947 में ये एक ही मुल्क था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो जब ये दो हिस्सों में बट गया तो पाकिस्तान अलग मुल्क बना और हिंदुस्तान अलग बना। तो अब ये जहाँ पर गुरु नानक की पैदाइश हुई थी, उस गांव का नाम तलवंडी था, लेकिन आज उसे ननकाना साहिब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर दूर है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था। उनके बाप का नाम क्या था? उनके वालिद बाप को कहते हैं। उनके वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम था। वो गांव में, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो यहाँ पर तहसीलदार होता है आजकल, तो उसी डिपार्टमेंट वो गांव का हिसाब वगैरह लिखने पर मुलाजिम था। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। गुरु नानक की जो बड़ी बहन थी, उनकी पैदाइश अपने नाना के घर पर हुई थी, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। तो उनकी बड़ी बहन को क्या कहते थे? नानकी यानी नाना की, क्योंकि उनकी पैदाइश नाना के घर में हुई थी, इसलिए उनको नानकी कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा वो उसी नाम से पहचानने लगे। तो अपनी बड़ी बहन के नाम जो उनको नानकी कहते हैं, उन पर गुरु नानक को भी नानक
کہتے تھے، یعنی نانا کا نانا بڑی بہن کے نام ان کو نانکی کہتے تھے، تو گرو نانک کو نانک کہتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے، نانا کا، تو اسی نام سے وہ آئندہ مشہور ہونے پہچاننے لگے، کون، گرو نانک۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق، ہم نے گرو نانک کے بارے میں پڑھا، تو آج کا سبق بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔